हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, तो उसी हिसाब से मैंने क्लास 7th SST यानी सोशल साइंस की क्लास को स्टार्ट किया है, जो हमारी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी, जिसमें 7th क्लास की पूरी SST यानी सोशल साइंस को मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। और जिन लोगों ने हमारी कुछ क्लासेस की उन लोगों को पता है कि हमारा पढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं जब तक जो भी आपको पढ़ाता हूँ मैं इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि आपको उस चीज़ याद नहीं करनी पड़े। आपको पढ़ते पढ़ते ही सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, आपको कुछ भी चीज़ रटनी ना पड़े। तो ये हमारा स्पेशल तरीका जो मैं हमेशा आपके साथ यूज़ करता हूँ। तो उसी रिदम में मैं पढ़ाऊँगा कि आपको हर चीज़ समझ में आए, आपको कोई भी चीज़ याद ना करनी पड़े, क्लास के साथ ही साथ याद हो जाए। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने बोला था, हमारी क्लास 7th क्लास की SST पूरी कंप्लीट मैं कराऊंगा, जो हमारी क्लासेस अब कंटिन्यू स्टार्ट होंगी। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं तो ये हमारी क्लास वीक में चलेंगी, तो जिसमें क्या होगा, सैटरडे संडे 2 दिन क्लास हमारी ऑफ रही और अन्य सभी दिनों में हमारी क्लास चलेंगी। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए कि हम पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों को नॉलेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम SST स्टार्ट करें क्लास 7th और सोशल साइंस को स्टार्ट करें यानी सामाजिक विज्ञान को। तो बात हम सबसे पहले करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस से पहले हम ये समझते हैं कि हमारा सिलेबस यानी जिसे हम SST के नाम से जानते हैं, ये किन चीज़ों से मिलकर के बना है। तो अगर SST की बात की जाए तो SST में हमारी 3 चीज़ें आती हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये हमारा थर्ड हो जाएगा पॉलिटी। यानी हमें SST यानी क्लास 7th में सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है ज्योग्राफी, सेकंड हिस्ट्री आ जाता है और थर्ड पॉलिटी आ जाती है। तो यानी हमारी SST में 3 सब्जेक्ट दिए गए। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे यानी ज्योग्राफी को। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? ज्योग्राफी से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी को ही समझते हैं और ज्योग्राफी के सभी चैप्टर को समझते हैं कि कौन कौन चैप्टर हमें पढ़ने हैं। क्योंकि देखो, मुख्य काम ये होता है, जैसे हम सपोज करो कहीं जा रहे हैं, किसी नई जगह जा रहे हैं, तो नई जगह जाने से पहले हमें रास्ता तो पता होना चाहिए, मैपिंग, माइंड में मैपिंग होनी चाहिए कि हम किस रास्ते से कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है। तो इस हिसाब से हम पहले अपना सिलेबस देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। यानी ज्योग्राफी क्लास 7 SST के साथ अंदर हमें 3 पार्ट में पढ़ना था। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट अपनी क्या करेंगे? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो हम अपने फर्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो जिसमें हमारा पर्यावरण है यानी एनवायरमेंटल है। सेकंड हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड अवर अर्थ। थर्ड है हमारी बदलती पृथ्वी, अवर चेंजिंग अर्थ। नेक्स्ट है वायु और यानी ईयर, मतलब वायु या ईयर, इंग्लिश में ईयर समझ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हो जाएगा जल यानी वाटर। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रियाएं, जैसे उष्णकटिबंधीय एवं उष्ण प्रदेश, इसमें उष्णकटिबंधीय और उष्ण प्रदेश की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रेगिस्तान में जीवन यानी लाइफ इन द डेजर्ट। तो टोटल हमारे 7 चैप्टर हैं यानी 7 चैप्टर हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि हालांकि हमें 2 पार्ट और पढ़ने हैं, जिसमें हमें हिस्ट्री पढ़नी है और पॉलिटी पढ़नी है। तो सिर्फ ये हम ज्योग्राफी स्टार्ट करें तो ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर दिए गए, जिन्हें हम एक 1 बाई 1 करके के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको सिलेबस अच्छे से पता हो गया कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो हमारी जो स्टार्टिंग होगी वो फर्स्ट चैप्टर से होगी और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या दिया गया था? पर्यावरण यानी एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमारा पर्यावरण यानी एनवायरमेंट। मैं कोशिश ये करूँगा कि बायलिंगुअल पढ़ाया जाए, जिससे हिंदी मीडियम वालों को भी साथ में कंप्लीट होता है और इंग्लिश मीडियम का भी अगर कोई स्टूडेंट है तो इंग्लिश मीडियम वाले का भी कंप्लीट होता रहे। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं कोशिश पूरी यही करूँगा कि आपको सारी चीज़ें क्लास में समझ में आ जाएँ। तो देखो, पर्यावरण क्या है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, समझेंगे कि पर्यावरण क्या है। तो देखो, आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी समझा रहा हूँ। सपोज करो जैसे अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रही है यानी अप्रैल मई के बाद हमारे कॉलेज बंद हो जाते हैं। तो बीच में गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं, तो उन छुट्टियों के बाद में जब हम स्टार्टिंग में हमारा स्कूल खुलता है, तो स्कूल कब खुलता है? जुलाई में खुलता है स्कूल। बीच में लगभग 1 मंथ का हमें क्या मिल जाता है? गैप मिल जाता है, 1 मंथ का गैप मिलता है। तो सपोज करो मैं एक आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, तो उस स्टोरी को पहले पूरी स्टोरी सुनो। आप लोग पूरी स्टोरी सुनो, फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या स्टोरी सुना रहा हूँ।
तो सपोज़ करो आपका जैसे यहाँ समझ लो, आप जैसे आपका ये इस प्रकार से ये कॉलेज बना था, ये आपका क्या हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक, कॉलेज के साइड से और भी कई बिल्डिंग होंगी, तो बिल्डिंग के साइड से क्या देखते हो कि आपके कॉलेज के बाद से यहाँ एक एरिया काफ़ी फील्ड पड़ा था, तो जहाँ क्या था, काफ़ी पेड़ पौधे खड़े थे, जिसमें क्या, पेड़ पौधे खड़े थे, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे, कुछ अन्य चीज़ें भी थीं। ठीक, तो इन सभी में देखते हो कि पेड़ पौधे हैं। आपका स्कूल एक अच्छी मेन रोड के पास में बना था और काफ़ी पेड़ पौधे हैं, इसमें कुछ जानवर वगैरह भी रहते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया था, तो जानवर वगैरह भी रह रहे थे। और आप जब जाते तो सपोज कर लो आपका इधर कहीं तर होम समझ लो, ये आपका हो गया होम। ठीक, आपका घर हो गया, आप इस रास्ते से होकर के स्कूल जाते थे। तो जब आप अप्रैल में स्कूल जा रहे थे तो आपने देखा था यहाँ एक प्रकार का क्या था, काफ़ी एरिया फील्ड रहा था, जहाँ पेड़ पौधे खड़े थे, कई जानवर जंगल और जीव जंतु वगैरह भी रह रहे थे। लेकिन आपने देखा अप्रैल मई के बाद आपके कॉलेज बंद हो गए थे, गर्मियाँ की छुट्टियाँ हो चुकी थी समर वाली, तो आप एक मंथ बाद जब स्कूल जुलाई में स्कूल जा रहे हो तो आप देखते हो कि ये सारे पेड़ पौधे काट दिए गए। यहाँ पेड़ पौधे काट करके क्या बनाया गया है, एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाई गई है। क्या बनी है यहाँ पर, बिल्डिंग। यहाँ पर क्या बना दी गई, बिल्डिंग यानी इमारत। अब सपोज करो जब बिल्डिंग कटी होगी तो आपने देखा कि ये कैसे परिवर्तन हो गया, कि यहाँ पहले पेड़ पौधे थे, अब पेड़ पौधे थे तो जीव जंतु भी रह रहे होंगे, कई कीड़े मकोड़े रह रहे होंगे, मतलब जो रह रहे तो उनका तो घर निवास ही उजड़ गया होगा, क्योंकि उनके लिए रहने की जगह यही थी, तो अब उनके पास घर भी नहीं बचा होगा। तो ये सोच करके आपका दिल काफ़ी मायूस होता है कि पता नहीं यहाँ कौन कौन से जानवर रह रहे थे, कीड़े मकोड़े रह रहे थे, अब ये सब सारे साफ हो चुके हैं, तो यहाँ एक बिल्डिंग बन गई यानी किसी का घर बन गया है, तो अब यहाँ वो सारे कहाँ गए, उनका क्या हुआ होगा। तो इन सबको सोच करके आपका मन काफ़ी उदास था। ठीक, तो ये जाने के बाद जब आप स्कूल में पहुँचते हो तो स्कूल में आपका मन उदास था, तो प्रेयर होती है, उसके बाद आप क्लास में जाते हो, तो उसके बाद आप प्रिंसिपल से पूछते हो कि सर ऐसा कैसे हुआ कि मतलब ये पास में बिल्डिंग बना दी गई है, इससे जो जानवर वगैरह रहे थे उन्हें कितनी दिक्कत हुई होगी। तो आप उनसे एक शब्द पूछते हो कि सर पर्यावरण कैसे बदल रहा है हमारा, ये सब पर्यावरण कैसे बदल रहा है। तो अब यहाँ पर एक शब्द आ गया था कि पर्यावरण कैसे बदल रहा है। तो जब एक शब्द यूज में आता है कि पर्यावरण कैसे बदल रहा है, तो आपके दिमाग में भी एक मतलब आपके दोस्तों ने कहा था उनसे, सर से, कि सर देखो पर्यावरण कैसे बदल रहा है। जब आपने अपने दोस्त से ये बारी डिस्कस की थी कि पहले यहाँ पेड़ पौधे थे, अब यहाँ एक बिल्डिंग बन गई है, तो यहाँ जो रह रहे थे जीव जंतु वो कहाँ गए होंगे, आप दुखी थे। तो आपके फ्रेंड ने प्रिंसिपल से सर पूछा कि देखो सर कैसे पर्यावरण बदल रहा है। तो आपके दिमाग में एक वर्ड आया कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट क्या होता है। तो जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है तो आप मैम से पूछते हो कि मैम पर्यावरण क्या होता है। तो जब आपने मैम से पूछा पर्यावरण क्या होता है, तो मैम आपको जवाब में क्या देती हैं कि देखो जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सभी क्या है, पर्यावरण है, यानी एनवायरनमेंट है। हमारे आसपास जो नियरेस्ट जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सभी क्या है, पर्यावरण। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या सब पर्यावरण है। तो आप पूछने लगते हो मैम क्या मेरा दोस्त, ये पास में खड़े कार और ये साथ में उड़ रहे पक्षी, कीटे मकोड़े, या ये बेंच रखी है हमारे पास में, या सामने ब्लैक बोर्ड रखा है या वाइट बोर्ड रखा है, मैम फैन लगा है, पंखा चल रहा है, ये सब पर्यावरण है। तो आपके दिमाग में आता है, मैम ने बोला कि हमें जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो सब क्या है, पर्यावरण। तो आपके दिमाग में आता ही कई सारे क्वेश्चन आते हैं, आप कई वर्ड को यूज़ करके मैम से पूछते हो कि ये क्या सभी पर्यावरण है। तो मैम आपकी कहती है हाँ ये सभी क्या है, पर्यावरण है। लेकिन वो कहती है रुको रुको एक बात सुनो, पर्यावरण भी दो प्रकार में आता है, एक मानव निर्मित में है और एक प्रकृति में। कुछ वस्तुएं चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मानव द्वारा निर्मित की गई हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, या अन्य चीज़ें जो होगी जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। अब जैसे फैन हो गया, पंखा हो गया, तो पंखा मानव ने बनाया, बेंच मानव ने बनाया, ब्लैक बोर्ड मानव ने बनाया, तो ये सब क्या ऐसी चीज़ें होगी, तो ये सारी मानव निर्मित होगी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो सभी क्या है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट है। उसके बाद भी एनवायरनमेंट में दो चीज़ें आती है, एक मानव निर्मित चीज़ें आती है, एक प्रकृति द्वारा निर्मित आती हैं। तो आई होप ये स्टोरी सुनने के बाद अब आपको क्लियर कन्फर्म हुआ कि पर्यावरण क्या होता है। आप आसानी से समझ चुके हो ना कि पर्यावरण क्या होता है। तो पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे आसपास चीज़ें दिखती हैं वो सारी क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण में भी दो प्रकार आते हैं, एक मानव निर्मित है और क्या है दूसरा मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। तो आई होप आपको बिल्कुल कन्फर्म हुआ होगा। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम समझते हैं। हाँ, जैसे जो मैंने अभी आपको वर्ड बताया था पर्यावरण, तो इसे ही समझ लेते हैं।
एक ये चार्ट दिया गया, इस चार्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है पर्यावरण। कुछ इसी मिडिल में कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखता रहे। हाँ, अब इसे देखिए, आप इसे समझने की बात की समझने की कोशिश किया। यहाँ दिया गया है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के तत्व दिए गए। तो पर्यावरण के तत्व में मुख्य रूप से कितने डिवाइडों में, दो भागों में डिवाइड किया था। एक हमारा क्या हो गया, नेचुरल यानी प्रकृति द्वारा। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, प्रकृति द्वारा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, प्रकृति द्वारा। और ये क्या हो गया दूसरा, मानव, ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित। तो प्रकृति द्वारा क्या चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पेड़ पौधे, तो इसी प्रकार से समझते हैं प्रकृति द्वारा। जैसे हमें क्या दिया गया है, प्रकृति द्वारा वाटर, ये क्या हो गया वाटर। इधर क्या हो गया हमारा ईयर यानी वायु। इधर क्या हो गया लैंड यानी भूमि। और इधर क्या हो गया लिविंग थिंग यानी जो भी जीव जंतु वगैरह रहते हैं। तो ये सब कैसे है, प्रकृति द्वारा प्राप्त है। जैसे पानी हो गया, वायु हो गई, भूमि हो गई, या जीव जंतु वगैरह अलग बायोस्फीयर हो गया या वायुमंडल वगैरह हो गया। तो ये सब कैसी चीज़ें जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। वही चीज़ आते हैं मानव निर्मित में आ जाती, ह्यूमन मेड में आ जाते। तो जैसे पार्क, पार्क क्या हो गया मानव निर्मित हो गया, पार्क हो गया। इधर बिल्डिंग हो गई, इधर रोड्स हो गए, ब्रिज यानी पुल वगैरह हो गए, इधर इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई या मोनूमेंट्स हो गए। तो ये चीज़ें कैसी हैं, मानव निर्मित हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि जो पर्यावरण के तत्व यानी कंपोनेंट हैं वो कितने प्रकार के, दो, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड, यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त और मानव निर्मित। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त हो गया आपका एयर, वाटर, लैंड, बायोस्फीयर, ये सभी कैसे हैं, नेचुरल यानी प्रकृति द्वारा प्राप्त है। मानव निर्मित बात की जाए तो बिल्डिंग, पार्क्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, ये सभी कैसे मानव निर्मित हैं। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। जैसे आगे बात की जाए ह्यूमन वगैरह में दिखाया गया था, आप देख सकते हो। जैसे ह्यूमन में इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई, रिलीजियस हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमिक हो गया या पॉलिटिकल सिचुएशन हो गया। ये सभी कैसे हैं, ये ह्यूमंस में आते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स किस में आते हैं, ह्यूमन में। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल कंफर्म है। अब आपको कोई भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, आसानी से समझ कह सकते हो कि पर्यावरण क्या है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखती हैं वो सभी पर्यावरण है। पर्यावरण भी दो प्रकार में होता है, एक ह्यूमन मेड होता है और एक नेचुरल होता है। कंफर्म है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए, यानी जो हम शब्द यूज़ करते हैं एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, तो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी शब्द बना कैसे, पर्यावरण शब्द बना कैसे, क्या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो वही समझते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनर से हुई है। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किसे, एनवायरोनर से या एनवायरोनर, जिस शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है पड़ोस, यानी एनवायरोनर से बना है तो इसका अर्थ क्या होता है पड़ोस। तो इस प्रकार से हमारा जो एनवायरनमेंट बना है वो किससे बना है, एनवायरोनर, जिसका अर्थ क्या होता है पड़ोस। तो आपको कंफर्म हुआ, वही चीज़ इंग्लिश में सेम दिया गया, एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड और एनवायरोनर यानी एनवायरोनर मीनिंग, जिसका अर्थ क्या होता है पड़ोस, यानी नाइबरहुड यानी पड़ोसी। तो आई होप आपको कंफर्म भी हुआ होगा कि जो हमारा एनवायरनमेंट शब्द बना है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है पड़ोसी। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाती है, हमने अभी पढ़ा था पर्यावरण टू टाइप में आ गया था, एक नेचुरल था और एक था ह्यूमन मेड। तो हम बात अब समझते हैं कि प्रकृति द्वारा प्राप्त कैसा होता है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण तो होता क्या है। तो सीधी सी बात है, प्रकृति द्वारा प्राप्त चीज़ें प्राकृतिक पर्यावरण में आएंगी। तो जैसे बात की जाए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, यानी जो भी नेचुरल चीज़ें प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं वो सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें जल, भूमि, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि आ जाते हैं। भाई सेम चीज़ मैंने इंग्लिश में बता रखी है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी पेड़ पौधे, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एनवायरनमेंट यानी प्रकृति पर्यावरण। इनमें देखो मुख्य चीज़ क्या हमारी लैंड है, वाटर है, एयर है। ये तीन टर्म को याद रखना, ये काफ़ी आगे यूज होते हैं और काफ़ी डेफिनेशन में इन्हें भी जाना है। तो आपको इतना समझ में आया कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, जो पेड़ पौधे,
जीव जंतु यानी प्रकृति द्वारा जो भी प्राप्त चीज़ें हैं वो सभी मिलकर के जो पर्यावरण, वो सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो आगे हम समझते हैं, बात हमने अभी की थी लैंड की। उस लैंड से ऊपर हम जैसे अभी देखते हैं, जो मैंने आपको एक फिगर के द्वारा समझाया था इसमें। तो इसमें देखो ईयर में क्या आया था, एटमॉस्फियर। वाटर में क्या आया था, हाँ इधर देखते हैं, एटमॉस्फियर क्या था ईयर में, और वाटर में क्या था, हाइड्रोस्फीयर, और लैंड को क्या था, लिथोस्फीयर। तो आप आसानी से समझ सकते हो कि जो वायु होती है, यानी आगे देखते हैं, देखो स्थल मंडल, यानी जो लैंड होती है उससे क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। जिस पर हमारी भूमि है, इस भूमि को हम क्या बोलते हैं, लैंड यानी स्थल मंडल, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लिथोस्फीयर। तो बात की जाए स्थल मंडल क्या होता है, तो सीधी सी आसान शब्दों में आप लिख सकते हो कि पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं। एक सेकंड, थोड़ा एरर हो गया, तो आगे देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं और खेती करते हैं, खेती करते हैं, मकान बनाते हैं, बनाते हैं और खेती करते हैं, मकान बनाते हैं, अन्य चीज़ों, अन्य चीज़ें, अन्य चीज़ों को प्राप्त करते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हो कि स्थल मंडल क्या होता है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, मकान बना रहे हैं या खेती कर रहे हैं, ये सभी हमारा जो भूमि है, यही हमारा क्या कहलाता है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। तो आई होप आपको समझ में आया कि स्थल मंडल क्या है, जिस पर हम रह रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, यानी हमारी जो धरती है, धरती की ऊपरी परत है, वही हमारी क्या कहलाती है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। तो आपको बिल्कुल कन्फर्म होगा, जिस पर क्या है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी जो चीज़ें, पेड़ पौधे उग रहे हैं या रह रहे हैं, जीव जंतु जानवर रह रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर है। तो आपको कन्फर्म हो गया कि भूमि पर जो एरिया है, भूमि वाला एरिया से हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। नेक्स्ट समझते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है जलमंडल। नेक्स्ट क्या है, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। अब समझते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या है। तो जल के भूभाग को ही हम क्या कहते हैं, जल के भूभाग को हम जलमंडल कहते हैं, मंडल कहते हैं। देखो जहाँ पर जल पाया जाता है, जल का भूभाग पाया जाता है, वह क्या कहलाता है, जलमंडल। जैसे एग्जाम्पल में बात की जाए तो हमारी क्या हो गई, झीलें, ठीक, झीलें हो गई, समुद्र, सागर, इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जलमंडल। जहाँ हमारा जल पाया जाता है उसी पर्टिकुलर एरिया को हम जलमंडल के नाम से जाने जाते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर ये हमारा क्या कहलाता है, जलमंडल।
हाइड्रोस्फीयर हमारा क्या जलमंडल। तो आपको बिल्कुल कंफर्म हुआ होगा कि पृथ्वी भूमि के अलावा जहाँ भी जल पाया जाता है वो सारा एरिया क्या कहलाता है, हमारा जलमंडल, जिसे हम इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो आपको फर्स्ट वर्ड कंफर्म क्लियर हुआ। क्या हमने पढ़ा था, स्थल मंडल, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, वो सारा एरिया क्या कहलाता है, हमारा स्थल मंडल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। सेकंड था हमारा जलमंडल, जिसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, और आपको भी कंफर्म हुआ। नेक्स्ट समझते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर। अब बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो पर्यावरण का एक ऐसा भूभाग या हिस्सा जहाँ गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में जहाँ गैसें पाई जाती हैं, जहाँ गैसों की परतों को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। देखो पृथ्वी के ऊपर, जब पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट में जब जाते हैं, यानी आसमान में, स्काई की तरफ, आकाश की तरफ हम जब जाते हैं, तो हमें वायु की परतों का एक एरिया मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। यानी अब इसे आसान शब्दों में लिख सकते हो, वायु के विभिन्न परतों से बने आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जहाँ सभी गैसें पाई जाती हैं, गैसों का विभिन्न प्रकार की गैसों के परत पाए जाते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, वायुमंडल। जहाँ अन्य अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। तो आई होप आपको ये भी कंफर्म हुआ कि वायुमंडल क्या होता है, वायु की विभिन्न परतें जिससे मिलकर के एक आवरण बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि हमारे कुछ अन्योन क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे मानव कुछ अत्यधिक प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है। तो कुछ सिंपल सी बात है, मानव की आवश्यकताएं होती हैं, पर्यावरण कैसे बदलता है। मानव की कुछ आवश्यकता होती है, जब मानुष्य अपनी आवश्यकताओं का निरंतर प्रयोग करके रह जाता है, वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा कर के रह जाता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जिससे क्या होता है, पर्यावरण को कहीं ना कहीं, यानी प्रकृति को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो जाती है प्रकृति के साथ। देखो प्रकृति ने हर चीज़ बैलेंस करके रखती है। आप अगर देखते हो तो जैसे हम कहीं पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, कभी बाढ़ आते, कुछ आपदा वगैरह, मतलब डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, कुछ पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, या आंधी वगैरह आ जाती हैं, तो क्या होता है, जिससे पेड़ पौधे टूट जाते हैं, काफ़ी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम ये भी चीज़ देखते हैं कि कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो अपने आप उग के आते हैं। कहीं भी कोई पौधा के बीज गिर जाते हैं तो नया पौधा बन जाता है, वो बिना हमारी लगाए हुए भी पौधे बन जाते हैं। तो प्रकृति हमेशा अपने आप को बैलेंस करके रखती है। लेकिन जब मानव, ह्यूमन उसमें एनवायरमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं छेड़खानी कर देता है, जिससे क्या होता है, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मानव का जब हस्तक्षेप हो जाता है तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, जिससे क्या होता है, पर्यावरण में परिवर्तन आता है। देखो जिससे क्या होता है, गैसें प्रभावित होने लगती हैं, और गैसों के प्रभावित होने से क्या होता है, मौसम में भी बदलाव आता है, और साथ ही साथ क्या होता है, जलवायु भी परिवर्तित होने लगती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि गैसों से ही हम सुरक्षित हैं। ये गैसें ही हैं जो प्रकाश, सन यानी सूर्य के तेज प्रकाश को हम तक आने में रोकती हैं, जिससे क्या होता है, सूर्य का तेज प्रकाश हम तक नहीं आ पाता है अन्यथा। और उसके साथ वायुमंडल में गैस पाई जाती है O3 यानी ओजोन, वो हमारी जो सूर्य की किरणें आती हैं, हानिकारक परावैंगनी किरणें, उन्हें हम तक आने से रोकता है, नहीं तो हमारी स्किन में क्या हो जाए, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएं। तो काफ़ी वायु की ऐसी गैसें हैं जो हमें हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर रही हैं। तो ये सभी जो गैसें हैं, इन सब से ही मिलकर के हमारा क्या बनता है, वायुमंडल। तो आई होप आपको मैंने जितना आज समझाया वो आपको समझ में आया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में हमने फर्स्ट चैप्टर आपको बताया एनवायरमेंटल पढ़ना था, जिसमें पर्यावरण था। आपको मैंने एक स्टोरी सुनाई, स्टोरी के माध्यम से आप आसानी से समझ सके होंगे कि पर्यावरण क्या होता है। और उसके बाद आगे की बात की जाए तो जैसे मैंने आप लोगों को अलग अलग इसके कंपोनेंट बताया, तो एक मानव मेड हो गया, और एक मतलब मानव निर्मित हो गया, एक प्रकृति द्वारा प्राप्त हो गया। उसके बाद आगे की बात की जाए तो हमने आपको अलग अलग इसके कंपोनेंट बनाने के साथ साथ अलग बताए थे। प्राकृतिक पर्यावरणीय, नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसे 3 भागों में डिवाइड करके मैंने बताया था, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो आपको तीनों क्लियर हो चुके होंगे।
तो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो अब इसे यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका फिर दूसरी दिन क्लास में आएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लास हमारी रेगुलर चलेंगी, बस फ़र्क इतना रहेगा कि हम सैटरडे संडे को क्लास ऑफ रखेंगे। तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और आप इन्जॉय के साथ पढ़ोगे। जैसे आप हर चीज़ मैं आपको एक कहानी की तरह समझा दूंगा, जिससे आपको रटने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस हमारी क्लास में जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।